हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश वर्ग एक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शैक्षणिक नई योग्यता क्या शैक्षणिक योग्यता में क्या बदलाव है। बीकॉम बीएससी वाले अब एमए नहीं कर पाएंगे। ये नियम कब से लागू होगा, नई गाइडलाइन कब तक आएगी, जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा पास करे हैं उनका क्या होगा। इन सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइन आई है ये इसके अनुसार आप जो जैसे पहले बीएससी वाले बीकॉम या एमए कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। जो जिस सब्जेक्ट में बीए किया है, बीए किया है, वो उसी सब्जेक्ट से एमए करेगा। जैसे जो लोग बीएससी किए हैं वो उसी से बीएससी में जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जो बायोलॉजी वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है, वो केवल उसी से करेगा एमएससी। और जैसे कि जो बीकॉम वाला है वो बीकॉम से ही बीकॉम के जो सब्जेक्ट उसने बीकॉम से किया है उसी से करेगा। और जैसे कि जो बीए वाले ने जिस सब्जेक्ट किए उसी से वो एमए करेगा। अभी तक ऐसा रहता था कि जो बीएससी वाले होते थे वो एमए कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बड़ा बदलाव हो चुका है। तो एमपीटेट की नई गाइडलाइन जो आई है, अब उससे पता चलेगा कि जो जिन लोगों ने जो अभी पात्रता परीक्षा दिए हैं उन लोग ने पास कर ली, उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो विषय यूजी में अब वही पीजी में पढ़ना होगा। बीकॉम बीएससी के छात्र एमए नहीं कर पाएंगे। मतलब जो व्यक्ति पहले बीएससी करता था वो एमए भी कर लेता था, बीकॉम भी कर लेता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब नियम में बदलाव आ चुके हैं। जैसे कि हमको पता है, नए नियम से स्पष्ट है कि 2021 के पहले जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया था वह पूरा किया है, उन्हें परेशानी नहीं होगी। मतलब 2021 से पहले जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिए उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यानी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की छात्र एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी स्पेशलाइजेशन में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब वो छात्र किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में आवेदन कर लेगा। लेकिन जो अभी नए हैं 2021 के बाद वाले हैं वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये यूजी की 2 बैच थर्ड ईयर की पढ़ाई कर पास आउट हो चुकी हैं। इस बार थर्ड ईयर की परीक्षा दे चुके हैं, मतलब इस बार जो दे चुके हैं, मतलब उन्हें 35,000 से ज़्यादा छात्रों के सामने ये नया संकट आ गया है कि शिक्षा सिद्ध डॉक्टर मंगल मिश्रा ने उच्च शिक्षा विभाग की चिट्ठी लिखकर तत्काल नियम बदलने की मांग की है। जैसे कि अभी तक यह नियम था कि अभी तक जो नियम था उसके अनुसार छात्रों को पीजी में कोई भी स्पेशलाइजेशन चुनने की दिक्कत नहीं होती थी। बीए में छात्र कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, एमए में वह 26 में से किसी भी स्पेशलाइजेशन चुन सकता था। वहीं बीएससी के छात्र ने कुछ भी पढ़ा हो, वो एमएससी में यह कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन सकता था। अब देखते हैं कि अब जो बदलाव होगा वो किस प्रकार का बदलाव होगा। जैसे कि ये एडमिशन की नई गाइडलाइन में नए नियम से हज़ारों छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। छात्रों ने यूजी, बीकॉम, बीए, बीएससी में जो सब्जेक्ट मेजर माइनर में चुने थे उन्हीं में वो एमए स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे। इस बदलाव से हज़ारों छात्रों को सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है कि नए नियम में बीकॉम, एमएससी, बीएससी में छात्र अब एमए नहीं कर पाएंगे। अब तक जो नियम था उसके अनुसार बीए पास कोई भी छात्र जो रहता था वो एमए किसी भी स्पेशलाइजेशन ले लेता था। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र एमए में हिस्ट्री, एमए में इकोनॉमिक्स या किसी भी स्पेशलाइजेशन करना चाहता था तो उसे एडमिशन तभी मिलेगा जब उसने बीए में वही सब्जेक्ट, मतलब जैसे बीए में पॉलिटिक्स रहता है, हिस्ट्री रहता है, इकोनॉमिक्स, तो मतलब वो ये 3 सब्जेक्ट से क्या कर सकता है, एमए कर सकता है। ठीक है। तो इस एडमिशन तभी मिलेगा जब उसने बीए में इस सब्जेक्ट मेजर माइनर में चुना हो या पढ़ा हो। यही बीएससी में भी लागू होगा। बीएससी में भी जैसे कि किसी का मैथ्स रहता है, किसी का बायो रहता है, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, तो ये 3 सब्जेक्ट से ही वो एमएससी कर सकता है। और यदि वो बायो वाला है तो फिर वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही वो क्या कर सकता है, एमएससी कर सकता है। एमकॉम में भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट भी बाध्यता लागू की गई है। इसलिए जो सब्जेक्ट बीकॉम से पढ़ा है वही एमकॉम से भी पढ़ना
पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बोले हैं कि बदलना होगा नियम, ये भविष्य पर भारी पड़ेगा। मतलब ये जो नियम बदला है इससे बहुत सी परेशानी होगी। अब देखना होगा कि जो वर्ग 1 की जो वो अभी पात्रता परीक्षा हुई है उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है नई गाइडलाइन से, उस पर क्या होगा कि जो पात्रता जिन लोगों ने दिए हैं उनको राहत है या नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब देखते हैं हम आगे, जैसे ही एमपी टेट की जो नई इस वो अपडेट आएगी तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि जो एमपी टेट पात्रता परीक्षा वाले हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है इस नए नियम से, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश में बहुत से नियम बदल रहे हैं, हर दिन नई नई अपडेट आ रही हैं और स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी हो रही है। तो गाइस, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।